हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ओके, नंबर कोडिंग पे आधारित ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है 9,25,49, फिर इंट्रोगेटिव मार्क इसके जगह पे क्या होगा ये आपको बताना है, फिर कॉमा 169। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें साफ साफ पता चल रहा है ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है ये 3 का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, 3 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है जी? तो ये 5 का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे क्या है वो हम नहीं जानते हैं। ये 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक एक अंक को गैप यहाँ पर कर करके यहाँ पे अंक का स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, यानी 3 के बाद 4 का स्क्वायर ना लेकर के 5 का स्क्वायर लिया गया है, यानी एक अंक का गैप है। एक अंक को छोड़ करके दूसरा अंक का स्क्वायर लिया गया है। इसी तरह ये जो है एक अंक का यहाँ पर भी गैप है। 6 ना लेकर के 7 का स्क्वायर लिया गया है 5 के बाद। अब यहाँ पे देखिए 7 के बाद 9 होना चाहिए था, 9 होना चाहिए तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे हम लेते, 9 का स्क्वायर हम लोग लेते, ऐसा हम लोग सोचते थे, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि 9 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। 8 ना लेकर के 9 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 1 का गैप है, लेकिन यहाँ पर कितना अंक का गैप है? तो यहाँ पर जो है 4 अंक का गैप हो जाता है। 9 के बाद 13, 4 अंक का गैप हो जाता है। यहाँ पर एक अंक का गैप हो रहा था, यहाँ पे 4 अंक का गैप हो रहा था। यानी कि ये सीरीज से आप ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो है समान गैप में होने चाहिए। ठीक है, ये सीरीज आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया गया है? तो यहाँ पे प्राइम नंबर यानी कि ओभाज्य संख्या का मेथड अप्लाई किया गया है। ओभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, प्राइम नंबर जो एक और खुद से कटे। ठीक है, जैसे कि सबसे छोटी ओभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर क्या होता है 7, उसके बाद फिर क्या होता है जी 11, उसके बाद 13, 17, 19, इसी तरह कई होते हैं ओभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है, पहले 3 का स्क्वायर लिया गया है 9। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर लिया गया है 25। ओके, उसके बाद 7 का स्क्वायर लिया गया है 49, 7 का स्क्वायर लिया गया है क्या भाई? 7 का स्क्वायर 49 लिया गया है। ठीक है, उसके बाद 8 का नहीं लिया गया है, डायरेक्ट 11 का लिया गया है। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर का स्क्वायर लिया गया है। फिर 13 का लिया गया है, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे 11 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और 11 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 121 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो इस तरह यहाँ पे जो है आपका सॉल्यूशन जो बनेगा किस पे आधारित बन रहा है जी? सॉल्यूशन जो आपका बन रहा है ओभाज्य संख्या का यहाँ पे जो है यूज करके यहाँ पे सीरीज दिया हुआ था। ठीक है, ओभाज्य संख्या प्राइम नंबर पे आधारित ये क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, तो इस तरह यहाँ पे आप यहाँ पे समझ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एक का गैप था, एक एक अंक का गैप का स्क्वायर था, बट यहाँ पे 4 अंक का डिफरेंस हो रहा था। अगर जब हम यहाँ से 9 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 अंक का डिफरेंस हो रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिया। अगर सेम गैप रहता तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 हो जाता आंसर, बट यहाँ पे गैप अलग अलग था, इसीलिए यहाँ पे हम मेरे दिमाग में आया कि ये प्राइम नंबर का तो नहीं यहाँ पे यूज किया गया है, तो हम देखें तो हाँ ये प्राइम नंबर का ही इस्तेमाल किया गया है। इस तरह हम यहाँ पे जान गए कि प्राइम नंबर जो है 7 के बाद क्या होता है, ये देखिए 7, 5, 3, 7 के बाद क्या होता है 11, प्राइम नंबर होता है उसका 13। ये सभी का स्क्वायर लेकर के यहाँ पे इस सीरीज़ को बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह इसका इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो थैंक यू।